देहरादून के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन कब्रिस्तान था। कहा जाता था कि इस कब्रिस्तान में कई बुरी आत्माएं रहती हैं। गांव के लोग इस कब्रिस्तान के पास कभी नहीं जाते थे। कब्रिस्तान के पास एक छोटा सा घर था जिसमें एक गरीब औरत रहती थी। औरत का नाम मरिया था। मरिया के पास कोई नहीं था और वह अकेले ही रहती थी। एक दिन मरिया को पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। मरिया को बहुत दुख हुआ और वह अपने पति को अंतिम विदाई देने के लिए कब्रिस्तान गई। कब्रिस्तान में पहुंचकर मरिया ने अपने पति की कब्र खोदना शुरू कर दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। मरिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वह फिर से कब्र खोदने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से वही अजीब सा एहसास हुआ। मरिया को बहुत डर लगा, लेकिन वह अपने पति को अंतिम विदाई देने के लिए थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कब्र खोदना जारी रखा। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज बहुत ही कमजोर थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है। मरिया को बहुत डर लगा और वह भागकर घर आ गई। वह रात भर सो नहीं पाई और उसे लगातार वही अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। अगले दिन मरिया ने अपने पड़ोसियों को इस बारे में बताया। उसके पड़ोसियों ने उसे बताया कि कब्रिस्तान में बुरी आत्माएं रहती हैं और वह उन लोगों को परेशान करती हैं जो उनके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मरिया ने अपने पड़ोसियों की बात नहीं मानी और वह फिर से कब्रिस्तान गई। कब्रिस्तान में पहुंचकर मरिया ने अपने पति की कब्र पर फूल चढ़ाए और उसके लिए प्रार्थना की। तभी उसने फिर से एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज इस बार बहुत ही स्पष्ट थी और यह कह रही थी, मुझे मुक्त करो। मरिया को बहुत डर लगा, लेकिन वह अपने पति की आत्मा को शांति देने के लिए थी। उसने अपने पति की आत्मा से कहा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। मरिया ने कब्रिस्तान के चारों ओर घूमकर एक विशेष मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी फैल गई और मरिया के पति की आत्मा मुक्त हो गई। मरिया के पति की आत्मा ने मरिया को धन्यवाद दिया और उसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गई। मरिया को बहुत खुशी हुई कि उसने अपने पति की आत्मा को शांति दी है। वह अब कब्रिस्तान से नहीं डरती थी और वह कभी-कभी वहां जाकर अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी।